नाज़रीन गिरामी कदर वक्फे के बाद आप तमाम का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद के साथ। साल 2026 की खुसूसी प्री रमदान अपील है कि जो इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन में नाज़रीन गिरामी कदर आपसे यहाँ मुखातिब होने का जो अहम मैं समझता हूँ कि मौजू है हमारे लिए इस वक्त, वो यही है कि हम आपसे मुखातिब होकर ये अर्ज़ करें कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और अब से चंद अय्याम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों और बरकतों का सायबान महीना हमारे दरमियान जलवा फ़रोज़ हुआ चाहता है। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद है और जहाँ अल्लाह का हर बंदा अल्लाह की रहमतों, नेमतों, बरकतों और वसतों सतों से फैज़याब हो सकेगा, वहीं आपसे ये दरख्वास्त है कि हमें मुआशरे के उस तबके की जानिब भी निगाह करनी है और निगाह रखनी है उन पर कि हमारे वो मुसलमान बहन भाई के जो हैंड टू माउथ हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, दिहाड़ीदार तबका, वो तबका के जो सफ़ेद पोश तबका है, वो तबका के जो कम आमदनी वाला तबका है या ज़राए आमदन ही नहीं रखता है, वो तबका नाज़रीन मोहतरम के जो रमज़ानुल मुबारक आने के बाद बहुत ज़्यादा कस्म पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी को गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि वो फ्रूट्स ख़रीदना उसे अवेल नहीं कर सकते, उसे वो फ्रूट की जो कीमतें हैं वो उसे अदा करने से कासिर नज़र आते हैं। अपने घर वालों के लिए सबसे बड़ा जो बुनियादी एहतमाम है कि जिसकी तैयारी में आप और मैं इस वक्त लग चुके हैं, हम सब इस तैयारी में वक्त आने से पहले लग जाते हैं, और वो तैयारी है रमज़ान आने से पहले राशन पैकेज घर का डिज़ाइन करना और उससे घर में प्रोवाइड कर देना। घर वाले जो जो चीज़ें कहें वो लाकर हम घर में रखते हैं। बहुत ज़रूरी समझते हैं कि रमज़ान आने वाला है भाई, उस वक्त जब ज़रूरत होगी तो फिर हम कहाँ इबादत छोड़कर और अपने मामलात छोड़कर कहाँ हम अशिया ख़ुरूनोश की चीज़ें लाते रहेंगे और इन मामलात को देखते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज तरीके के साथ जिस तरह एहसास की मैनेजमेंट का ये एक स्टेप है, नहायत खुशाइंद है और नाज़रीन मोहतरम यही वक्त की अहम ज़रूरत भी है और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ये जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यही समझ-बूझ, यही दूरअंदेशी एहसास के बानियान ने रोज़े अव्वल से इसका मुज़ाहरा किया है और गुज़िश्ता 17 सालों से यह एहतमाम जब भी होता आया है, वक्त आने से पहले हमने आपको सदा दी है और सदाए एहसास को बुलंद किया और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स हज़रात ने आगे आकर बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा खुसूसी और एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने एहसास की जितनी खिदमात है अमलन अपना किरदार ऑन द ग्राउंड जाकर, ऑन द फील्ड जाकर हमेशा अदा किया है और इस वक्त भी एहसास की प्री रमदान अपील में हमारे साथ मौजूद हैं और मुकम्मल खिदमात पर अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं जनाब सैयद फ़ाहद हुसैन साहब। फ़ाहद भाई, एक मरतबा फिर खैर मकदम है इस थर्ड सेगमेंट में आपका, और साथ ही खुश आवाज़ खुशगलू मदाख़ा मौजूद हैं जनाब तंजील आफाक साहब, आपका भी खैर मकदम है एक मरतबा फिर। फ़ाहद भाई, मैं वक्फ़े से कबल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि हमारी जो सर्विंग का जो एक सिलसिला है पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, और जो ख्वाब एहसास इस वक्त देख रहा है 1.5 लाख अफराद को फैसिलिटेट करने का, अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से इंशाअल्लाह इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर फरमाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जिस तरह आपके डोनेशंस हमें मौसूल हो रहे हैं, यकीन जाने बड़ी तक़वियत हमें हो रही है, बहुत तक़वियत हो रही है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप इस बात का कि हम इस वक्त यहाँ कितने सरशार हैं। हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारा कंट्रोल रूम किस कदर खुश-व-खुर्रम हो जाता है एक एक फ़र्द। उसकी वजह यही होती है कि हम जो पाकिस्तान में शब के इस पहर जिस मेहनत को इस वक्त हम ऑन एयर इस टेलीथॉन की सूरत में कर रहे हैं और लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए किरदार अदा करें। बात किरदार की होती है वगरना लोगों, बात किरदार की होती है वगरना लोगों, कदमे इंसान से साया भी बड़ा होता है। तो अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और किरदार ही बड़ा होता है। फ़ाहद भाई, एहसास का ये किरदार कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और जो सर्विंग के जो मामलात हैं उस हवाले से बिलखुसूस मैं चाहूँगा मज़ीद कुछ आगही के लिए इरशाद फरमाइएगा और हमें इस वक्त क्या अहम ज़रूरियात हैं इस हवाले से, सर्विंग के मामलात के हवाले से बिलखुसूस? देखिए अदनान भाई, ये अगर हम सर्विंग के हवाले से बात करें तो अभी जितनी भी चीज़ें हमारी पाइपलाइन में हैं या जितनी जी हमने जी। शुरू कर दी हैं, तो जो डिलीवरी का जो हमारा टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने कहा 1.5 लाख अफराद मौजूद हैं
अफ्तारी के लिए, जी जी उनकी अफ्तारी का एहतमाम भी करना है। इसके अलावा बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं हम साल रमज़ानों के अंदर, एक अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होता है। फिर राशन पैक्स का इंतज़ाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी वो सर्विंग चीज़ें हैं जो आपने प्रोवाइड करनी होती है अपने लोगों जी को, उन लोगों को ख़ास तौर पे कि जो लोग, जी जो एक तबका, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मिडिल क्लास जी वाला चक्कर ये सफ़ेद ख़त्म हो पोश चुका है बिल्कुल। जी अब सब एक ही पेज पे आ चुके हैं। जिस तरह शहर और गांव बराबर हो गए, जी हाँ तो हमारे लोग भी उस पे आ चुके हैं कि अब यही अंदाज़ा नहीं होता कि आप जो आ रहा है आपसे 10 से सवाल करने, क्या वो वाकई में डोनेशन देने के लिए आ रहा है, डोनेशन लेने के लिए आ बड़ी रहा है। अजीब बात है, बड़ी सितम ज़रीफ़ी है फ़ात भाई के 70,000 80,000 रुपए अर्निंग हासिल करने वाले लोग भी सफ़ेद पोश तबके में शामिल हैं। उसकी वजह यही है कि जिस हिसाब से हमारे यहाँ महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है गुज़िश्ता 4 से 5 सालों में। फिर हम देखते हैं कि घरों के किराए, हम यहाँ इसको बहुत ज़्यादा एक हैवी फिगर देखते हैं। फिर उसके बाद आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं, गैस के बिल्स हैं, फिर बच्चों के स्कूल की फ़ीसेज़ हैं, वालिदैन की दवाइयाँ हैं, आपकी बेगम के 10 मामलात हैं, बहुत से ख़र्चे हैं, ज़रूरियात हैं, घर में अशिया खुर-ओ-नोश की जो कमी है, जो उसको लाकर देना है, राशन की जो ज़रूरत है उसको पूरा करना है। फिर और सरप्राइजिंगली बहुत से मामलात होते हैं, अचानक से बहुत से बड़े-बड़े ख़र्चे आ जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी के साथ-साथ मुसलसल तौर पर लगी हुई हैं, और उस आलम में उसके लिए कितना बड़ा चैलेंज है फ़ात भाई कि वो राशन पैकेज को अपने ख़ानदान के लिए, और सफ़ेद पोश तबके से जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इतनी अर्निंग के बाद भी उसकी दस्तरस नहीं है कि वो राशन पैकेज ले आए। ऐसे बेशुमार लोग हैं। ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं और इन्हीं में बतदरीज इजाफा भी होता जा रहा है। वो एक तबका है कि जो आप कह रहे हैं 70,000 80,000 वाले को भी अभी हैरत की इतनी बात है, मुश्किलात हो जा, बहुत हैरत सेविंग की का तो बात नाम नहीं रहा। वो एक पता नहीं के जी। ज़माने में वो होती थी 70-80 लोगों की हज़ार वाला भी सेविंग, हैंड टू माउथ वो है। सब ख़त्म हो चुका है। ये कि खर्चे इतने बढ़ गए, अगर सारी चीज़ें वही हैं लिमिटेड, पर प्राइस में इतना इजाफा हो गया है। जी आप स्कूल की फ़ीस ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, 10 चीज़ें लवाजमात हैं, गिनने को आएंगे। तो वो दौर ख़त्म हो गया कि वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि एक जिस तरह हम लोग बात करते रहते हैं कि जो आजमाइश का वक्त है, मेरे ख्याल में हम सभी के ऊपर है, जो सुन रहे हैं उनके ऊपर भी, जो देख रहे हैं, या जो एक तबका है जिनके ऊपर ये मुश्किल वक्त है, उन सब के लिए मैं कहूँगा सभी आजमाइश का वक्त होता है। बट वजह ये होती है कि कौन आजमाइश में पूरा उतरता है। अगर वो लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार हैं, वो तो हैं ही सबसे ज़्यादा, जो इन चीज़ से गुजर रहे हैं वही हाल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हम लोगों के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोग जिनको हम जानते हैं कि ये अभी मुश्किलात का शिकार हैं, किसी भी वजह से वो चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे जी हैं, हाँ। तो क्या हम उनके घर तक उन चीज़ों की सहूलियत का फरहमी का बाइस बनते हैं? जी या राशन पैक की सूरत में हो गई, बच्चों के कपड़ों की शक्ल में हो गई, या अफ्तारी का इंतज़ाम करने की शक्ल में हो गई। ये सारी वो चीज़ें हैं, जी 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 ये मेरे ख्याल में वो चीज़ें ज़रूरी हैं ज़्यादा। बिल्कुल। और फ़ात भाई, मैंने जो अभी हमारे यहाँ जो आप नाज़रीन मोहतरम आप देख रहे हैं कि जिस तरह से विजुअल्स चलाए जा रहे हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि जो वहाँ पर कैंपिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ मकामात पर पाकिस्तान में जब लोगों को वहाँ पर फैसिलिटेट करने की कोशिश की जाती है, तो वहाँ पर हमारी देही इलाकों में रहने वाली माएँ बहनें मौजूद हैं, बापर्दा ख़वातीन मौजूद हैं। उनके साथ आने वाले मासूम बच्चों को ज़रा एक निगाह देखिए और अपने चश्म तसव्वुर से ये एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कीजिए कि खुदा न खास्ता हम उस जगह पर मौजूद हैं और हमें राशन पैकेज की ज़रूरत है। अल्लाह न करे और आपके और हमारे मासूम बच्चे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, वहाँ मौजूद है। आप कैसा महसूस करेंगे? यकीन जाने कि मौत से क़ब्ल मौत का एक मरहला है जो इंसान पर गुजर जाता है। फ़ात भाई, ये तकलीफ़ दह सूरत हाल कि लोग आ रहे हैं इस एहसास के कैंप के अंदर और हमारी माएँ बहनें आ रही हैं, मुझे बड़ा दुख और तकलीफ़ महसूस होती है ये देख कर के, क्योंकि ये वो दर्द है जो पोशाक नहीं रखता है, दर्द तहज़ीब का इदराक नहीं रखता है। किसी भी कौम से हो, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, अगर भूखे हैं, उनको अगर खाने की ज़रूरत है, उनको अगर राशन पैकेज की ज़रूरत है, तो नाज़रीन मोहतरम, ये एक बड़ा तकलीफ़ दह मरहला है। और ख़ास तौर पर हमारे देही इलाकों में रहने वाले वो हमारे ख़ानदान, वो हमारी माएँ बहनें, वो बुज़ुर्ग, वो बच्चे कि जो ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से महरूम नज़र आते हैं। फिर जब माह रमज़ान आता है, वो किस मजबूरी के आलम में, कौन ये चाहेगा कि किसी फ़लाई और रिफ़ाई तंज़ीम के दस्तरख़ान पर
या उसके कैंप में आ जाए और ये उम्मीद रखे और ये चाहे अपने लिए कि उससे फैसिलिटेट किया जाए। क्यों कोई अपने लिए चाहेगा? हर शख्स यही चाहता है कि दस्तों बाजू से जो रिस्क कमाया जाता है उसकी बड़ी अहमियत होती है, और यही बेहतरीन अंदाज हुआ करता है रिस्क को कमाने का और ज़िंदगी को गुजारने का, और यही बावकार अंदाज हुआ करता है। मैं एक कलाम शामिल कर रहा हूँ प्रोग्राम में, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त प्रोग्राम में जनाब मोहम्मद तंजील आफाक साहब, बहुत खुशलान खुशगलू मदह खान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं चाहूँगा बांदाज़ इख्तिसार आप अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे, गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। रहीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। रहीम आका करीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। गुलाम आंसू बहा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से एक वली ने मांगा, जहाँ से मौला अली ने मांगा, जहाँ से एक वली ने मांगा, उन्हीं की चौखट पे आके मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। उन्हीं की चौखट पे आके मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे ज़रूर देंगे। हम जब भी मदीने में बसर रात करे हैं, हम जब भी मदीने में बसर रात करे हैं, सरकार अता हमको नई नात करे हैं, सरकार अता हमको नई नात करे हैं। हम नात नहीं कहते इबादत करे हैं,
हम नात नहीं कहते, इबादात करे हैं। हम नात की सूरत में मुनाजात करे हैं। हम नात की सूरत में मुनाजात करे हैं। जब देने पे आ जावे हैं सरकार हमारे, जब देने पे आ जावे हैं सरकार हमारे, बख्शिश में शहंशाहों को भी मात करे हैं। बख्शिश में शहंशाहों को भी मात करे हैं। और हम सरवरे आलम के गुलामों में है शामिल। हम सरवरे आलम के गुलामों में है शामिल। हम और गदाई करें क्या बात करें हैं। हम और गदाई करें क्या बात करें हैं। हम रहमत आलम के गुलामों में है शामिल। हम और गदाई करें क्या बात करे हैं। खुशबू की महक आवे है इन्फास से उनकी। खुशबू की महक आवे है इन्फास से उनकी। मोती से बिखर जावे है जब बात करे हैं। मोती से बिखर जावे है जब बात करे हैं। हम नात नहीं कहते, इबादात करे हैं। हम नात की सूरत में मुनाजात करे हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन, और इस वक्त हम आपसे प्री रमज़ान अपील के हवाले से इस वक्त मुल्तजी हैं, दरख्वास्त गुजार हैं। अपना बढ़ चढ़ कर डोनेशन पेश कीजिए। और इस वक्त आपके डोनेशन हमें बतदरीज मौसूल हो रहे हैं, और जिस पर हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर व ममनून हैं। मैं यहाँ डिटेल शामिल कर रहा हूँ, और रफ़ात भाई मैं यहाँ पर ये अपने देखने वाले नाज़रीन के लिए बताना चाहूँगा, बिलखुसूस USA से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे नाज़रीन, अगर आप रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी करवाते हैं एहसास के साथ मिलकर, और किसी गरीब व मुफलिस ख़ानदान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का ज़रिया और वसीला बन जाते हैं, खुशी व मुसरत का बाइस बन जाते हैं। $75 का ये एक बहुत लीस्ट लोएस्ट अमाउंट है जो कि आपने डोनेट करना है, और इसके डोनेट करते ही आप एक राशन पैकेज, मुकम्मल राशन पैकेज कि जिसकी डिटेल हम आपसे डिस्कस करते आ रहे हैं सरनामा कलाम से लेकर अब तक, तो इस राशन पैकेज को कम व बेश 8 से 10 अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान के अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अर्ज़ करता चलूँ 25% की कम अज़ कम इफ्तारी का अगर आप एहतमाम करते हैं, यानी एक अच्छा बड़ा दस्तरखान सजा देंगे आप 25 अफराद की इफ्तारी की सूरत में, तो आप $100 डोनेट कीजिए। अगर आप 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहें तो आप $200 का डोनेशन पेश कर सकते हैं। इसी तरह आप इस अमाउंट को बढ़ाते चले जाएं, जितना पेश करना चाहें कर सकते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। जिस कदर हो सके अल्लाह के बंदों को इफ्तार करवाइए। यही इस वक्त की ज़रूरत है कि अल्लाह के बंदों को आने वाले रमज़ान में दावत इफ्तार के इस एहतमाम के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए। कोई अल्लाह का बंदा हमारे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ये शिकवा लिए ना रह जाए कि मुझ तक काश कोई ऐसी फ़लाई और रिफ़ाई तंजीम पहुँचती, एहसास की टीम पहुँच जाती और मेरी ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी हो जाती, मेरा रमज़ान ग़िज़ाई एतबार से भी अच्छा गुजर जाता, जो कि हर इंसान का बुनियादी हक़ है। नाज़रीन मोहतरम, प्लीज़ इस हवाले से ज़रूर डोनेशन पेश कीजिए। 100 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम आप कर सकते हैं, 150 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं, 500 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। कम अज़ कम अगर आप चाहें तो 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम $100 में आप कर सकते हैं, और इससे जितना ज़्यादा आप पेश करना चाहें, और इससे कम भी 25 अफराद से कम भी अगर आप पेश करना चाहें, आप $20 पेश करें, $30 पेश करें, एज़ मच एज़ यू कैन, जितना आप पेश करना चाहें। इसके अलावा स्मॉल हैंड पम्प एक ऐसा मरहला है एहसास की खिदमात के हवाले से कि जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और अगर आप कोई ऐसा सदका जारिया करना चाहते हैं जो दुनिया व आखिरत के लिए बेहतरीन सरमाया साबित हो, और दुनिया व आखिरत में इसका नफ़ा मुस्तकिल तौर पर आपको मैसर आता रहे, आपकी दुनिया में रहते हुए दुनिया से जाने के बाद, $185 फ़कत आपने डोनेट करने हैं। और एक लॉन्ग टर्म आप यूँ कह लीजिए कि अल्लाह से आपने एक लेन देन कर लिया है, एक ऐसी तिजारत कर ली है अल्लाह से कि जिसमें सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान का कोई एहतमाल नहीं है। मैं अर्ज़ करता चलूँ $185 में स्मॉल हैंड पंप की तनसीब हो सकती है। आई साइड कैम्प का एहतमाम $55 में किया जाता है। इसके अलावा अगर आप मसाजिद की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहें तो $9,500 में आप मसाजिद की तामीर का काम कर सकते हैं एहसास के साथ मिलकर। और अगर आप घरों की तामीर यानी एहसास मॉडल विलेज में अपना हिस्सा और तोशा शामिल करना चाहते हैं, अपने मुसलमान बहन भाइयों को घर बना कर देना चाहते हैं, अपनी छत मुयस्सर आ जाए किसी को, ज़रिया और वसीला आप बने। आप जानते हैं इस महंगाई के दौर में अपना घर कितना बड़ा ख्वाब है। यूँ कह लीजिए कि जिनकी ज़िंदगियाँ गुजर गई किराए भरते भरते,
और अब भी उन्हें उम्मीद नहीं है कि कभी अपना घर ख़रीद सकेंगे, उनके लिए अगर चार दीवारी मुयस्सर आ जाए और ज़रिया और वसीला आपकी ज़ात बन जाए 2700 यूएस डॉलर्स की सूरत में, यकीन जाने ज़िंदगी जो है उनकी जन्नत से कम ना हो। और नाज़रीन मोहतरम, साथ ही साथ मैं अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप रमज़ान राशन पैकेज तैयार करवाना चाहते हैं यूके से तो 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, और इसी के साथ अगर आप 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहते हैं यूके से तो 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में यह एहतमाम कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल हैंडपम्प की तनसीब आप करवा सकते हैं 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, आईसाइट कैंप्स के लिए एहतमाम कर सकते हैं 45 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में। और इसके अलावा अगर आप मसाजिद की तामीर के लिए अपना किरदार अदा करते हैं तो एक मस्जिद 7500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में तामीर होगी और आपके दिए हुए डोनेशन से इसको तामीर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप घरों की तामीर में अपना किरदार अदा करते हैं तो 2000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप इसका एहतमाम कर सकते हैं। और ये घर एहसास मॉडल विलेज के अंदर बनाया जा रहा है सोसाइटीज़ की तर्ज पर, और उन लोगों के लिए कि जिनके लिए मैंने अर्ज़ किया कि जो बेघर हैं, या सैलाब की जो सूरत हाल रही गुज़श्ता कुछ माह कबल पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे और साहिबान खो दिए, कारोबारी मामलात उनके ख़त्म हो गए, बहुत इफेक्टेड हुए, उनके लिए यह एहतमाम बिलखुसूस किया जा रहा है। और साथ ही मैं अर्ज़ करूँ, अगर आप हमारी बैंक डिटेल्स भी नोट फरमा लीजिए तो एहसास का अकाउंट नेम है, यूएसए से देखने वाले जो नाज़रीन हैं वो बेखुसूस नोट फरमाएँ, एहसास का अकाउंट नेम है एहसास फाउंडेशन, हमारा बैंक है चेज़ बैंक, अकाउंट नंबर है 2025358861, राउटिंग नंबर है 021000021, स्विफ्ट नंबर है CHASUS33। और इसके अलावा अगर आप एहसास फाउंडेशन के पीओ बॉक्स पर भी आकर डोनेशन पेश करते हैं 761 पीओ बॉक्स नंबर है, नोट फरमा लीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन डोनेशन पेश करना चाहते हैं थ्रू ऑफ वेबसाइट तो आप पेश कर सकते हैं www.ehsasfoundation.organization पर। और नाज़रीन मोहतरम, हमें स्टूडियो में भी आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहता है और आप हमें कॉल कर सकते हैं 171839354337 पर। और डोनेशन हॉटलाइन नंबर हमारे 24 घंटे ओपन है, किसी भी वक्त आप डोनेशन सबमिट करवा सकते हैं, प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद, किसी भी वक्त 185561777786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवाइए। और हमारे यूके से देखने वाले नाजरीन के लिए भी मैं यहाँ पर अर्ज़ करता चलूँ कि हमारा बैंक ट्रांसफ़र्स की जो डिटेल है वो भी आप नोट फरमा लीजिएगा। अकाउंट नेम है एहसास ट्रस्ट, अकाउंट नंबर है 47519010 और शॉर्ट कोड है 50-41-10। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम पीओ बॉक्स है यूके से देखने वाले नाज़रीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ 69000। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी आप कर सकते हैं www.ehsastrust.organization। हमारे यूके से देखने वाले नाज़रीन हमें स्टूडियो में ज्वाइन करना चाहें तो हम आपका खैर मकदम करेंगे इंशाल्लाह। 02033552772 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आरा और तजावीज़ पेश कीजिए, कोई इस्लाह हमारे लिए करना चाहें, किसी भी काम के हवाले से हमारी तवज्जो दिलाना चाहें किसी काम की जानिब, ज़रूर कॉल कीजिए। डोनेशन हॉटलाइन नंबर नोट फरमाइएगा 02036177786 पर आप अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। पूरी दुनिया से देखने वाले नाजरीन से दस्तबस्ता मैं आपसे मुखातिब होकर ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आइए, रमज़ान आने वाला है, अपने बहन भाइयों का साथ दीजिए। फ़ाद भाई कैसे देखते हैं तमाम तर कामों को, बिलखुसूस कि जब माह रमज़ान की आमद है और हम बात कर रहे हैं रमज़ान में इफ्तार की अपील लिए लोगों के सामने हाजिर है, बिलखुसूस की जो राशन पैकेजेस हैं इसकी फराहमी के हवाले से भी बताइएगा कि इसकी तरसील का आगाज़ कब से हो जाता है, यानी रमज़ान आने से कितने दिन पहले से हम तरसील के मरहले को शुरू कर देते हैं लोगों के दरमियान। वो राशन पैकेजेस जो हैं वो कब से, किस डेट से या कब ऐसा फ़ैसला कर लेती है मैनेजमेंट कि अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं? देखिए अदनान भाई, एक राशन पैक तो पूरे साल जारी रहता है, उसका जी आपको ये पता तो है, बिल्कुल नॉर्मल राशन होता है वो। जी। बाकी जो रमज़ान की तरसील के हवाले से बात है तो रमज़ान से कबल ही इसका आगाज़ कर दिया जाता है ताकि जो लोग इसमें परेशानी में मुब्तला हैं कम से कम उनको इस रमज़ान में, इस माह मुक़द्दस महीने में
राशन की तरफ से तो रिलीफ मिल जाए, बाकी इंतज़ाम भी इंशाल्लाह अल्लाह करवाता है। जैसे राशन पैक का होता है, फिर अफ्तारी का इंतज़ाम हो जाता है, फिर बच्चों की ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम हो जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूट हो सकती हैं और हो जाती हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के डोनर के ताउन की वजह से। जितने भी डोनर्स हर ज़ात हैं हमारे ओवरसीज़ में, यूके यूएसए में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जहाँ जहाँ एहसास की ट्रांसमिशन सुनी और देखी जाती है, ये सारा उनकी जानिब से किया जाता है। जहाँ पे एक राशन पैक का भी इंतज़ाम हो जाता है, लोगों के लिए घरों में अफ्तारी और सहरी का भी इंतज़ाम हो जाता है, और उन्हीं के बच्चों के लिए या दूसरे बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का भी इंतज़ाम हो जाता है। मैं आपको याद दहानी ईदी के कपड़ों की इस वजह से करवा दूँ इंशाअल्लाह। इस साल भी एहसास का पूरा इरादा है कि जिस तरीके से गुज़श्ता सालों से बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम करते आ रहे हैं, इस साल भी हम लोग उसी तरीके से करें। ये अदनान भाई, जिस तरीके से बड़े लोग घर में के अफराद होते हैं उनको ये फिक्र लायक होती है कि अफ्तारी के लिए या राशन पैक के लिए इंतज़ाम कर दें। इस तरह बच्चों में भी असल बच्चों की ईद बच्चों की होती है। रमज़ान आने से पहले ये फिक्र होती है, और जब रमज़ान आ जाता है तो फिर दूसरी फिक्र ये होती है कि अब ख़रीदारी की तरफ हमें सोचिए ना अदनान में कि जो घर के सरबराह जो हैं वो राशन पैक का जो अपने ग्रॉसरी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे या अफ्तारी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे, तो क्या कैसे मुमकिन होगा कि वो क्या अपने लिए, क्या फैमिली में दूसरे अफराद के लिए, बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम कर दें। ये वो तल्ख हकीकत है जो हर साल हमें फेस करना पड़ती है। इससे जो लोग हमें आगे बताते हैं, जाहिर सी बात है हम बच्चे तो नहीं समझते इन सारी चीज़ों को, कहाँ से इनके लिए क्या होगा। अब वो लोग हैं, वो बस हमसे ये सवाल होते हैं कि इस साल भी बच्चों के लिए इंतज़ाम हो जाएगा ईद के कपड़ों का। तो देखें, हम उन्हें उम्मीद दिलाते हैं इस बात की कि इंशाल्लाह हो जाएगा, चाहे अफ्तारी से रिलेटेड हो, राशन पैक से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ से रिलेटेड। और यही सवाल हम आपके सुपुर भी करते हैं, क्या इस साल जो एहसास ने टारगेट सेट किया 1.5 लाख अफराद की अफ्तारी के लिए, क्या उसका इंतज़ाम हो जाएगा, या जो बच्चों की ईदी के हवाले से है या राशन पैक की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या उसका इंतज़ाम हो जाएगा। यही सवाल हम आपको फॉरवर्ड करते हैं, और उम्मीद इस बात पे होती है कि आपने गुज़श्ता 17 सालों में कभी भी एहसास की टीम को मायूस नहीं किया। एहसास की टीम को मायूस ना करने से मुराद है उन लोगों को मायूस नहीं किया कि जो बस्ता हमसे सवाल करते हैं, जो हमारी जानिब देखते हैं, बज़ाहिर वो आपकी जानिब देखते हैं, क्योंकि आप लोग उन लोगों को नहीं जानते ना वो हम लोगों को इस तरीके से जानते हैं। लेकिन वजह क्या होती है कि हमें पता है कि ये सब कुछ मुमकिन आप लोगों की वजह से होता है, अल्लाह ताला की मदद के बाद आप लोगों के ताउन से होता है। आप लोगों की जो भी कंट्रीब्यूशन होती है एहसास की अब तक चलती चली आ रही है, उसी वजह से कारवां चलता चला आ रहा है, इसी वजह से लोग फैसिलेट होते आ रहे हैं। और कितनी खुश आइन बात है कि आप लोगों की जानिब से किसी के घर में राशन का इंतज़ाम होता है, किसी के घर में बच्चे फैमिली उनके माँ बाप 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, किसी के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम हो जाता है, किसी के लिए ईदी के कपड़ों का इंतज़ाम हो जाता है, कहीं पे मस्जिद तामीर हो जाती है, कहीं किसी इलाके में किसी घर में हैंडपम्प की तनसीब हो जाती है। कितनी बेहतरीन चीज़ होती है आमदनों में भी, कितनी खैर बरकत का बायस बनती है रमज़ानों में। जब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है कि अमल का, वहाँ का 70 गुना, वहाँ का 70 गुना बेशक। और एक और बात फाद भाई, कि जो मैंने भी प्रोग्राम के आगाज़ से कबल मैंने ये बात आपसे भी कही थी, और हम बड़ी मुसरत के साथ इस बात को यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं कि एहसास की जानिब से सादात इकराम की खिदमत के लिए भी सिलसिला, ये पूरा साल जारी रहने वाला सिलसिला है सादात के लिए। जब माह रमज़ान आता है तो बिलखुसूस सादात की खिदमत को भी बहुत मुकद्दम रखा जाता है, और इसे रखना बहुत ज़रूरी है। आले रसूल की खिदमत करना ये भी बड़ा एक अहम मरहला है। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि आले रसूल को आप अपने माल का 2.5% नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दी जा सकती आले रसूल को। तो उनके लिए आपके माल का शफ़ाफ़ हिस्सा, जिस शफ़ाफ़ हिस्से को आप पेश करना चाहें, वो माल कि जो आप अपने लिए पसंद कर रहे हैं, अपने लिए ख़र्च कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों पर ख़र्च कर रहे हैं, अहलो अयाल पर, वो माल रिक्वायर्ड है आले रसूल को पेश करने के लिए, और वो बतौर तोहफ़ा है, वो ज़कात नहीं दी जा रही। आप और दीगर तमाम कामों में तो एहसास के साथ सदक़ात, अतियात, ज़कात के साथ शामिल हो सकते हैं, मगर आले रसूल के लिए जब हम बात कर रहे हैं, आपके सामने दरख्वास्त गुजार है, जो आप डोनेट करना चाहें आले रसूल के लिए, आप तहफ़ पेश करना चाहते हो, आप रुकुमात पेश करना चाहते हो, वॉट एवर आप जो बेहतर समझते हैं, जिस अंदाज़ के साथ आप अपनी खिदमात पेश करना चाहें। और बड़ी तल्ख बात है फाद भाई, आप यकीनन इस बात में शामिल होना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा अदनान भाई, आप उसके फ़ंड का नाम ज़रा एक गौर कीजिएगा। जी जी, गिफ्ट फॉर सादात माशाल्लाह, प्रॉफिट्स फैमिली, माशाल्लाह, इतना बड़ा नाम, सरकार दो आलम के घराने के लोगों के लिए। क्या कहने, क्या कहने।
गिफ्ट्स फॉर सादात, माशाल्लाह इसी नाम से ये बज़ाहिर एक स्मॉल पैकेज है। गुड थिंग्स आर कम इन स्मॉल पैकेजेस। तो माशाल्लाह ये सादात के लिए तो एक बहुत छोटा सा एक पैकेज होगा, लेकिन इंशाल्लाह सादात के घराने जो हैं इससे शादो आबाद होंगे और वो दुआएं देंगे। जब हुजूर का घराना दुआ देगा तो यकीन जाने कि दुनिया व आखिरत बन जाएगी, संवर जाएगी, आसान तरीन हो जाएगी। और मैं एक बात और कह रहा था कि अगर आप सादात की खिदमत के लिए आगे आते हैं तो ज़कात पेश नहीं की जा सकती, आपके माल का शफ़ाफ़ हिस्सा आप पेश कीजिए। और एहसास की यही रोज़े अव्वल से कोशिश रही है कि इनफरादी तौर पर जो जो स्टेप लिया जा सके वो ज़रूर लिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर रहे हैं कि जब वक्त इफ्तार अल्लाह के बंदों को फैज़याब करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी सादात के लिए खुसूसी तौर पर एहतमाम किया जाता है और इस बात का एहतमाम किया जाता है और ख़याल रखा जाता है कि सादात को हम उसी माल में से पेश करें कि जो उसका आपके माल का वो हिस्सा है कि जो ज़कात से मुख्तलिफ माल है जो आप अपने और अपने घर वालों के लिए पसंद करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एहसास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा बाएतमाद इदारा है कि जो कम बेश 17 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह 17 साल मुकम्मल कर चुका है एहसास। और लास्ट ईयर हमें याद है कि हम आपके सामने 16 साल अरसे की कारकर्दगी पर बात करते थे, लेकिन रिसेंट ईयर जो गुजरा है, अब मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमें डोनेशंस मौसूल हुए लास्ट ईयर, मैं समझता हूँ कि बहुत बूस्ट हुआ। और आपके जो डोनेशंस आए उससे हमें बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास हुआ कि वाकई लोग किस कदर संजीदा हैं लोगों की खिदमत करने के लिए। और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाइयों के लिए कितना दर्द दिल रखते हैं और उनके लिए कितना जज्बा रखते हैं। दिल खोल कर लोगों ने अपने एहतियात को पेश किया, ज़कात पेश की, और यही जज्बा इस वक्त भी हमें रिक्वायर्ड है। और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो हम सब के सामने। फात भाई क्या समझते हैं? मैं चाहूँगा कि लोगों को इस हवाले से ज़रूर बताया जाए कि जो एहसास का इदारा काम कर रहा है, जहाँ 26 से ज़ायद शोबाजात की हम बात करते हैं, तो ये तमाम वो मराइल हैं जो पूरा साल जारी व सारी रहते हैं। राशन पैकेजेस की फराहमी हो रही है, आई साइड कैंप्स हैं, पानी के हैंड पम्प्स हैं वगैरह, मसाजिद हैं, और एहसास मॉडल विलेज का जो एक सिलसिला अब शुरू हुआ है, ये एक नया काम हमें नज़र आ रहा है। तो दस्तरखान इफ्तार के साथ साथ मैं चाहूँगा इस पर भी कुछ कलाम फरमाएं ताकि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस हो। एहसास मॉडल विलेज क्या है, कहाँ कहाँ ये क़याम पज़ीर हो रहा है, और अब तक कितनी अलॉटमेंट्स हो चुकी हैं लोगों को, किन किन मकामात पर हो चुकी है? देखिए, अभी जो स्टार्ट किया है एहसास ने जामशोरों के मकाम पे, जी। अच्छा ये डिज़ाइन उन लोगों के लिए किया है जो हमारे वो बहन भाई जो सैलाब से मुतासरीन हैं, जो अपने जहाँ पे जिन शहरों में रहते थे अपने घर गृहस्थी के साथ अपना माल मवेशी, अपना ज़र ज़मीन, अपना जो कुछ जमा पूंजी सब कुछ गवा के आ चुके हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ डिज़ाइन की गई है। और अब तक तकरीबन जब अभी हमने अपने फर्स्ट मॉडल विलेज का एग्जीक्यूट किया था, उस पर 100 अफराद को, जी 100 ख़ानदानों को 100 घर तामीर करके उनकी चाबी उनके हैंड ओवर की गई है। माशाल्लाह। ये तो स्टार्टअप है, ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह भी आपको पता है बहुत बड़ा तबका जो मुतासर हो चुका है सैलाब से, और ये चीज़ हर साल होती रहती है। कितना अगर वो दोबारा उसको बिल्ड करते हैं वहाँ पे जाके फिर उसी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे किसी ऐसे मकाम पे कि जहाँ पे ये सैलाब का पानी हिट नहीं करता, वहाँ पे उन लोगों को पूरी सोसाइटीज़ बना के दी जाएँ ताकि वो लोग भी अपनी फैमिली के साथ एक मुस्तकिल तौर पे वहाँ पे रह सकें। अच्छा, सिर्फ घर की फराहमी नहीं की जाती वहाँ पे, जो कुछ एहसास से बन पाता है उनके लिए छोटी शॉप्स जो होती हैं, ग्रोसरी शॉप्स, सब्ज़ी के लिए शॉप, फ्रूट शॉप्स या मेडिकल स्टोर, जो भी उन लोगों को बेहतर लगता है उनको कमाने के लिए, वो चीज़ भी उनको उसी सोसाइटी के अंदर दी जाती है। मस्जिद का क़याम भी होता है, सोलर सिस्टम भी नस्ब होता है, वहाँ पे वाटर टैंक भी शामिल होते हैं, एवरेज का प्रॉपर इंतजाम होता है, घरों में पंखे, सोलर पैनल, बैटरी का निज़ाम होता है। ये सारी वो चीज़ें होती हैं। ये तो शहरों में रहने वाले लोग 100% इससे इस्तेफादा जी नहीं कर बिल्कुल पा ऐसे रहे। ही। अच्छा, उनको कहीं से ये नहीं लगता कि उनके पे कोई एहसान किया जा रहा है या वो अपना घर मवेशी उठा नुकसान करके आ चुके हैं तो उनको दिया जा रहा है। ये एक उनका हक है, हमें लगता है अदनान भाई, कि जो वो लोग अपना गवा चुके हैं, अपना गंवाने के बाद ही वही समझ सकता है कि जिसके हाथ से कुछ गंवाया होने वाली चीज़ हुई हो। वो लोग जो अपने फैमिली के साथ, उन्होंने और हमें ये बताया कि हमने इंसानी जाने ज़ाया होती हुई देखी हैं उस सैलाब के फ्लो के अंदर। मवेशी जिससे वो रोज़गार हासिल करते थे उनको मरते हुए देखे, उनके घर डूब गए पूरे पूरे। तो पहला मरहला ये है कि 100 अफराद को घर बना के दिए गए उनके फैमिलीज़ को पूरे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ भी ऐसा ही होगा कि 100 घर, कम से कम 100 घर
इससे ज़्यादा जितने भी बन पाए, जितना भी आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया हर बार की तरह, उतने ही ज़्यादा घर उन लोगों को बना के दिए जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ी तबका है, बहुत बड़ी तादाद मौजूद है कि जिनके लिए ये घरों का इंतज़ाम करना है, जिनके लिए रोज़गार का इंतज़ाम करना है, मस्जिदें बनानी, हैंडपम्प, और वैसे भी अभी समझे अफ्तारी का अहतमाम शुरू ही जाता है। अभी मेरे ख्याल में आज 25 तारीख हो गई है जी हाँ, पाकिस्तान में, जी हाँ। तो अभी 15 दिन 20 दिन बचे होंगे मुश्किल से, जिसमें आप हम लोग आपके साथ अफ्तारी की भी डिटेल शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह, और आपको बताते रहेंगे कि डेली बेसिस पे कितने अफराद ने अफ्तारी का इंतज़ाम कर लिया है और मज़ीद कितना टारगेट अभी रह गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, रमज़ान राशन पैकेजेस की तैयारी की करवाइए। जहाँ अपने घर के लिए तैयारी कीजिए, वहीं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी इसकी तैयारी करवाइए। और दावत इफ्तार का जो अहतमाम एहसास कर रहा है, कम से कम 25 अफराद का एक फ़िगर है कि आप $100 में यह अहतमाम कर सकते हैं। इससे कम भी पेश करना चाहें ज़रूर कीजिए, इससे ज़ायद पेश करना चाहें सराखों पर बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस की। और इफ्तार का जो एक अहतमाम है बावकार तरीक़े के साथ सर अंजाम दिया जाना है। और अल्लाह के बंदे अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से जब इफ्तार करते हैं और उस लम्हे कि जब वो अल्लाह से बेहद करीब होते हैं, हाथों को उठाते हैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने नेक मुस्तकबिल के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, जहाँ वो दुआएं मांगते हैं, जहाँ वो इस्तग़फ़ार करते हैं, जहाँ वो अश्कबारी करते हैं, आओज़ारी करते हैं, वहीं उनकी ज़बानों पर उस लम्हे जब एहसास का नाम आ जाता है, एहसास के डोनर्स जब उन्हें उस दुआ के वक्त याद आ जाते हैं, यकीन जाने कि अगर वो दुआएं और वो लम्हा कि जब रोज़ेदार अल्लाह से बेहद करीब है, और उस वक्त के हवाले से ये हदीस मौजूद है, हुज़ूर ने फरमाया कि वो वक्त कि जब बंदा इफ्तार करने वाला होता है, अपने हाथों को उठाता है, अल्लाह से दुआ करता है, तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ को रद्द नहीं फरमाता, ऐसा वक्त। तो नाज़रीन मोहतरम, उस वक्त अगर वो दुआ आपके और हमारे हक़ में कबूल व मकबूल हो गई तो दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और जो लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं वो कभी भी मांगने वाले नहीं हुआ करते, वो हमेशा देने वाले ही हुआ करते हैं। कभी भी उन्हें तंगी नहीं होती, बल्कि अल्लाह उन्हें वहाँ से अता फ़रमाता है जहाँ जहाँ उनका गुमान भी नहीं जाता। और ये बात मेरे भी ज़ाती मुशाहिदे में है, आपके भी मुशाहिदे में होगी यकीनन, कि जो लोग बांटने वाले होते हैं ना, वो ख़ुद ब खुद सरबराह बन जाते हैं, ख़ानदानों के सरबराह बन जाते हैं। जिनके अंदर बांटने की सिफ़त होती है, वो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्कल में, अपने हलक़े में जहाँ उठते बैठते हैं वहाँ मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर लेते हैं। अल्लाह ताला गैब से उनके मामलात को बढ़ाता चला जाता है, उन्हें इज़्ज़तें भी मिलती हैं, उन्हें माली फरावानी भी मिलती है, उनके ज़रिए से मखलूक की खिदमत का काम भी होता है। ये बहुत बड़ा काम है और यही मैं समझता हूँ कि एहसास के इस इदारे के फलने फूलने की भी बुनियादी वजह है कि एहसास के बानियान जो हैं वो बाँटने वाले हैं। बाँटने वालों ने एक बाँटने के सिलसिले का आगाज़ किया, और जब सिलसिले का आगाज़ किया तो फिर सदा दी, लोगों को मुखातिब किया, पूरी दुनिया से मुखय्यर हज़रात को मुतवज्जा करने की कोशिश की, साहिब इस्तिताद अफराद को मुतवज्जा करने की कोशिश की। और अपनी इस कोशिश में अल्हम्दुलिल्लाह ताहाल भरपूर तरीके से हमें कामयाब भी नज़र आते हैं। और ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जिसने किसी नेक काम का आगाज़ किया, जब उसने नेक काम का आगाज़ कर दिया और फिर साथ में लोगों को भी शामिल कर लिया, तो फिर जितने लोग उस कारवां का हिस्सा बनते गए, अपने अपने तौर पर उस नेकी का काम करते रहे, उसमें अपने तोशे शामिल करते रहे, तो जिस तरह सवाब उन नेकी करने वालों को मिलता है, उसी तरह उस नेक काम का सवाब उसे भी मिलता है जिसने इस नेक काम का आगाज़ किया। तो यहाँ मैं दुआ गो हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि जिन्होंने इस कार खैर का आगाज़ किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी सारी है। ये छोटा सा लगाया हुआ उनका एक पौधा आज तनावर दरख्त बन चुका है कि जिसके साए में लोग फैज़याब हो रहे हैं, इस साहिबान में बैठ कर सुकून का सांस ले रहे हैं। मैं चाहूँगा फ़ाद भाई आखिर में एक क्लोजिंग मैसेज और एक जामे पैगाम मैं चाहूँगा हमारे देखने वालों को जाए, और क्या कहना चाहेंगे इस इख्तितामी मरहले में हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए कि एहसास साल 2026 की प्री रमज़ान अपील के साथ जहाँ आपके सामने हाजिर है, क्या आप इरशाद फरमाएंगे? देखिए अदनान भाई, वक्त बहुत कम रह गया। हम लोग गुज़श्ता महीने 1 महीने से बात करते आ रहे हैं टेलीफोन के हवाले से। तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, वक्त कम होता जाता है, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा हैं,
तादाद बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही जा रही है। जो हमने सोचा था टारगेट एग्जीक्यूट करने का वो कंप्लीट हो जाए, अगर इससे एक्सीड भी कर जाता है तो उनको भी आप भी पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के बाद। कोशिश कीजिए ये मैसेज कि कम से कम एक ख़ानदान में अफ्तारी का इंतज़ाम या एक फैमिली के लिए राशन बैग का इंतज़ाम करवाया जा सके, ताकि जितने लोग हैं जो टारगेट के अंदर हैं, वो इसके बाद भी हमसे रुजू करते हैं, कम से कम वो मायूस ना लौटें, वो खाली हाथ ना लौटें, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं। एक लम्हे के लिए ये सोच लिएगा यही आपकी फैमिली है, अल्लाह ना करे ये वक्त कभी हम में से किसी के ऊपर आए। बड़ा तकलीफ दे अमल होता है, बड़ा मुश्किल मरहला होता है एक घर के सरबराह के लिए किसी के आगे 10 से सवाल करना, वो भी अपनी फैमिली के लिए। तो कोशिश कीजिए किसी के मांगने से पहले वो चीज़ उसकी दहलीज तक पहुँच जाए, ताकि वो अपने घर वालों के सामने भी सुरखरू हो सके और रमज़ान का जो बाबरकत महीना है वो अपने घर वालों के साथ सारी भी कर सके, राशन के इंतज़ाम कर सके और बच्चों के लिए ईदी के कपड़ों का भी इंतज़ाम कर सके। ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर थी, यानी आपके ऊपर थी, और कोशिश कीजिए जितना हो सके एहसास के साथ ताउन कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम अपने अख्तामी मरहले की जानिब बढ़ रहा है और इस वक्त हम आपसे यही जाते जाते दरख्वास्त करेंगे कि अब अपकमिंग रमज़ानुल मुबारक हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ होने वाला है और साल 2026 की ये खुसूसी टेलीथॉन ट्रांसमिशन प्री रमज़ान ट्रांसमिशन आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। एहसास ने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारे की हैसियत से आपके सामने हमेशा से अपना किरदार अदा किया है और इस वक्त भी एहसास यही चाहता है कि आप आगे आएँ, वक्त आने से पहले हम अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लें और इंशाअल्लाह जब वक्त आ जाए तो हम सब मिलकर अल्लाह के बंदों को फैज़याब करने की सआदत व तौफीक से बहरामंद हो सके। और बस यही पैगाम है आखिर में कि रोशनी बाँट दो ज़माने में, रोशनी बाँट दो ज़माने में, इससे पहले कि रात हो जाए। मेरे साथ आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रहे जनाब सैयद फ़हद हुसैन साहब। फ़हद भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी के लिए, और साथ ही मुमताज़ व मोतबर खुशलहान सनाखा जनाब मोहम्मद तंजील आफाक हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे। आखिर में आपकी आवाज़ में एक कलाम भी शामिल करेंगे। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को इजाज़त दीजिए आज की एहसास टेलीथॉन ट्रांसमिशन से, इस दुआ इस यकीन के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। जहाँ रहे खुश रहे, शाद व आबाद रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह निगहबान। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है, गुनाहगार हूँ आका, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है, कसम खुदा की ये मेरा वक़ार आप से है।
से है मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज मेरी तो हस्ती क्या है मेरे गरीब नवाज जुग मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है हुजूर मेरी तो